हम हैं नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, 4 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मथुरा की हैं, जहां बीजेपी समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। मथुरा में मुआवजे की मांग को लेकर बीजेपी जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज से गुस्साई भीड़ ने पथराव कर दिया, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हवाई फायरिंग कर दी। वहीं भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है। दरअसल गोकुल बैराज के निर्माण के लिए किसानों की जमीन ली गई थी, लेकिन कई सालों बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला, जिसके लिए वो कई फिर से आंदोलन कर रहे थे। इसी आंदोलन को बीजेपी ने समर्थन भी दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जबरदस्त तनाव। मथुरा की ये तस्वीरें, जहां मुआवजे की मांग कर रहे थे किसान बीजेपी जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और फिर जो भीड़ थी वो गुस्से में आ गई। उन्होंने पथराव किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए वहां हवाई फायरिंग भी की और फिर जो स्थिति बनी वो आपके सामने इस वक्त तस्वीरों में। मनोज राजन त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति अभी भी वहां पर नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण नियंत्रण में है। साफ बात यह है कि एक अरसे से ये लोग मांग कर रहे थे कि इनकी जो जमीन अधिग्रहित की गई है उसका मुआवजा उनको अब नई नीति, जो भूमि अधिग्रहण की नई नीति आई है उसके हिसाब से दिया जाए, लेकिन कोई भी सरकार इसकी इनकी तरफ कान नहीं दे रही थी, ध्यान नहीं दे रही थी। लिहाजा आज बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ ने मिलकर यहाँ पर प्रदर्शन किया और ठीक गोकुल बैराज पर यह प्रदर्शन किया गया है। वहां का जो कार्यालय है उसमें तोड़फोड़ की गई है, छिटपुट आगजनी वहां भी की गई है। 2 बसों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और इस बस की चपेट में आकर एक मोटरसाइकिल वाला युवक था और वो हल्का फुल्का झुलस भी गया है। वहां पे पुलिस ने भी जवाबी पथराव किया है, हवाई फायरिंग की और दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले और लाठियां चली है। वहां के जो सीओ हैं उनके सहित करीबन 12 पुलिस वाले घायल हैं और करीबन 20 के आसपास किसान भी घायल है। स्थिति फिलहाल भीड़ वहां से तितर बितर जरूर हो गई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि तनावपूर्ण नियंत्रण बरकरार है। लेकिन स्थिति फिर से ना बिगड़े, उसके लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? देखिए पंकज, यहाँ पे तो हमेशा की स्थिति यही है कि पुलिस हमेशा ही देर से और उसका LIU जो है, जो उनकी लोकल खुफिया होती है, वो भी देर से ही कार्रवाई करती है। पूरी तरीके से मालूम था कि इस तरीके की बात हो सकती है, बावजूद इसके उस पर ढील दी गई, जिसका नतीजा ये सामने चित्रों में साफ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से आगजनी की गई, पथराव किया गया, पुलिस को लाठी और हवाई फायरिंग करनी पड़ी और अब वहां पर 3 कंपनी PSC आसपास के इलाकों में चौतरफा लगा दी गई है और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जबकि ये पहले से ही एहतियात किया जा सकता था। लेकिन अब इतनी बात हो जाने के बाद पुलिस वहां पे सतर्क है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस और LIU किस कदर लापरवाह और बेपरवाह हो चुकी है। फिलहाल तनावपूर्ण नियंत्रण वहां पे बरकरार है। और किसान अब क्या कह रहे हैं? किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो एक अरसे से मांग कर रहे हैं कि गोकुल बैराज जो बनाया गया था, जिसमें उनके उपजाऊ खेतों की जमीन ली गई थी। हालांकि अमूमन भूमि अधिग्रहण जो होता है उसमें केवल बंजर खेत दिए जाते हैं, लेकिन चूंकि गोकुल बैराज को वहां से गुजरना था, लिहाजा जानबूझकर तमाम किसानों से उस खेती को उपजाऊ न दिखाकर बंजर दिखाकर वो ली गई थी। ये लोग काफी दिनों से मांग कर रहे थे कि इनको नई भूमि अधिग्रहण नीति के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, उन इलाकों में उनको जमीन दी जाए जिस तरीके का पूरा नियम बनाया गया, लेकिन वो नहीं दी गई। इसलिए ये आज उग्र हुए और जिसका नतीजा आप सभी लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मथुरा की हैं, जहां बीजेपी समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। मथुरा में मुआवजे की मांग को लेकर बीजेपी जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज से वहां जो भीड़ थी वो गुस्सा गई और फिर पथराव उन्होंने किया, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हवाई फायरिंग कर दी। कई गाड़ियों को भीड़ ने आग लगा दी, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने वहां हवाई फायरिंग भी की। फिलहाल जैसे कि हमारे सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी बता रहे हैं, स्थिति जो है तनावपूर्ण है और ये जो पूरा हंगामा है गोकुल बैराज के पास ही हुआ, जहां उस बैराज के निर्माण के लिए किसानों की जमीन ली गई थी, लेकिन कई सालों बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया, जिसके लिए वो कई दिन से आंदोलन कर रहे थे और इसी आंदोलन को बीजेपी ने समर्थन भी किया। मनोज, यहाँ ये जानना चाहेंगे, क्या सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई आश्वासन इन किसानों को मिला है अब तक? किसानों की पिछले 2 साल 2.5 साल के बीच में 2 मरतबा इस मुद्दे पर बातचीत हुई है, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि आकलन समिति, जो प्राकलन समिति है, इसका पूरा अध्ययन करने के बाद ये तय करेगी कि आखिर मुआवजे में गड़बड़ी कहाँ हुई, क्योंकि इस सरकार में ये जमीन अधिग्रहित नहीं की गई थी, ये पहले अधिग्रहित की गई थी। पुरानी सरकारों की लापरवाही या पुरानी सरकारों से जो मांग उनकी पेंडिंग थी वो लगातार चली आ रही थी। 2 राउंड किसान नेताओं की इससे बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसका नतीजा जो है वो अभी तक सिफर है और अब किसानों को उतरना पड़ा है, जिससे यात्रियों को और आम लोगों को बहुत
दिक्कत उठानी पड़ी है। मैंने आपको बताया भी कि इसी आगजनी के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार युवक का झुलस भी गया है और वो जी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनोज, हम जैसा कि आप बता रहे हैं, बीजेपी जनता युवा मोर्चा का साथ इन किसानों को मिल रहा है, तो अब जाहिर बात है चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो कहीं कोई उम्मीद किसानों को वहां से नजर आ रही है क्या? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश में जितने भी आंदोलन आपको समझ में आ रहे होंगे या देखने को मिल रहे होंगे, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो या चाहे वो सहारनपुर हो, कहीं भी हो, कांठ का इलाका हो, मुरादाबाद का इलाका हो, जिस भी तरीके के आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों के पीछे बैकड्रॉप में कहीं ना कहीं बीजेपी आपको जरूर नजर आएगी। उसकी साफ तौर पर वजह यह है कि 2017 में अब यहाँ पर चुनाव होने हैं और किसान भी अब ये मानकर चलने लगे हैं कि चूंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, लिहाजा बीजेपी की अगुवाई में अगर ये आंदोलन किया जाएगा तो शायद उनकी बात जल्दी सुनी जाएगी, क्योंकि केंद्र से ही नई भूमि अधिग्रहण नीति जो है वो पारित हुई है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने भी डिटो किया है, लेकिन 2 बार की वार्ता के बावजूद नतीजा सिफर है। बिल्कुल, और आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त लालजी टंडन बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। लालजी टंडन साहब, ये जो कुछ मथुरा में हो रहा है उस पर पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सबसे बुरी है, ये इसमें दो राय नहीं है जी। और जो जहां तक विकास की बात है, किसानों के बारे में ये सरकार बिल्कुल कोई इसके पास उनके हित के लिए पॉलिसी है ही नहीं। परिणाम में हो रहा है कि कहीं पर जमीन का झगड़ा हो रहा है, कहीं पर अनाज की फसल का मूल्य निर्धारण करने की बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। तमाम तरह की सब्सिडी घोषित की गई है, लेकिन वो किसानों को मिल नहीं रही है, सब भ्रष्टाचार में इधर उधर जा रही है। हालत इतनी खराब है। और इधर चीनी मिल बंद है, गन्ना किसान जो है वो परेशान है। कहीं पर उस तरह की जबरदस्ती किसानों को भूमाफियाओं के डर से अपनी जमीन छोड़नी पड़ रही है। ये तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो राज्य सरकारों को निपटना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लालजी टंडन साहब, बल प्रयोग हमसे बात करने के लिए। आपका मनोज राजन त्रिपाठी, आप चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।